चालू कई मरीज मिले, क्या आप मानते हैं कि सितारगंज सेफ है? हमारे यहाँ सितारगंज क्षेत्र में लगभग 27 लोग विदेशों से आए थे, जिनको कि हमारे द्वारा उनकी जांचें की गई और उनको शुरुआती दौर में होम क्वारंटाइन किया गया था। इसके बाद संस्थागत क्वारंटीन किया गया था जैसे आवश्यकता हुई थी। और जो विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, हमारे राज्य में आ रहे हैं, हमारे ज़िले में आ रहे हैं और सितारगंज क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद यदि जिस व्यक्ति में भी हमें संदेह उत्पन्न होता है तो उनको हम आइसोलेशन में लेते हैं, उनके हम सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद जो हमारे संस्थागत क्वारंटीन सेंटर हैं वहाँ पर हम भेज देते हैं। तो इस प्रकार से हम रोकथाम और इसमें नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ रहा हो, वह उसकी जो स्क्रीनिंग है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा अवश्य की जाए। अगर हम उनको होम क्वारंटीन करते हैं या विलेज क्वारंटीन करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ की स्थानीय टीम है, जो हमारी स्थानीय टीम है, हमारे MLHP हैं, हमारी आशा हैं, हमारी आशा फैसिलिटेटर्स हैं, ये सब नियमित तौर पर उनकी जांच करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। इसके लिए हमने उनको इंफ्रारेड थर्मामीटर उपलब्ध करा दिए गए हैं ताकि वो प्रभावी ढंग से इसकी स्क्रीनिंग करें। यदि फिर भी कोई संदेह उत्पन्न होता है तो हमें सूचित करें ताकि हम उनको आइसोलेशन में ले लें और उनके सैंपल समय से भेज दें। आगामी समय जो है हमारा बड़ा चुनौतीपूर्ण है। यस सर। लंबे समय तक कोरोना महामारी के बने रहने की बात की जा रही है। हाँ। तो इन हालातों में आप अपने स्टाफ को, जो अपना स्टाफ लगा, चिकित्सक स्टाफ है, उसको कैसे बचाएंगे? सर, जैसे कि शुरू से ही प्रयास किया जा रहा है, शुरू से ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी, चूँकि कोरोना संक्रमण एक ऐसा संक्रमण है जिसकी वर्तमान में ना तो वैक्सीन है और ना कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ऐसी स्थिति। और ये जो अप्रवासी लोग हैं उनकी सैंपल क्यों नहीं की जा रही है? और जो बाहरी राज्य से लोग सितारगंज में चिन्हित हुए हैं उनकी सैंपलिंग कैसे होगी? क्योंकि बड़ा सवाल है, सैंपलिंग नहीं होगी तो पता कैसे लगेगा? सैंपलिंग, सभी की सैंपलिंग कर पाना या करा पाना एक बड़ा काम है। ऐसी स्थिति में वो है व्यक्ति जिनमें कि कोई लक्षण पाए जाते हैं या संदिग्ध होते हैं, हम उनकी सैंपलिंग करते हैं। साथ ही साथ यदि किसी परिवार से, माना कि एक परिवार जिसमें 8-10 लोग हैं, वो कहीं बाहर से आए हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों की सैंपलिंग न कराकर हम 1 या 2 की सैंपलिंग कर लेते हैं, जिसे हम पूल सैंपलिंग कहते हैं। उसके द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जहां तक अन्य प्रयास हैं तो रैंडम सैंपलिंग, जिसमें कि समुदाय के बीच में से कुछ हम व्यक्तियों का चयन कर लिया जाएगा और उनका सैंपल ले लिया जाएगा। तो रैंडम सैंपलिंग के द्वारा भी हम क्षेत्र में संक्रमण की स्थिति का पता लगा सकते हैं। वासियों का भी आना जाना का सिलसिला बढ़ने लगेगा। सितारगंज को इस खतरे से बचाने के लिए क्या योजना है? अस्पताल की क्या योजना है, कैसे बचाएगा? हमारी पूरी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है, वो इसी पे आधारित है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं से पहुंचेगा, हम उसकी सूचना को कलेक्ट करेंगे, सूचना अपने पास संकलित करेंगे और उनका जो स्क्रीनिंग है, उनकी शुरुआती जांच है, वो करेंगे। उसी के आधार पर हम उनका सेग्रीगेशन करेंगे कि किन को हमने संस्थागत क्वारंटीन करना है, कितनों को विलेज क्वारंटीन करना है और कितनों को होम क्वारंटीन करना है। इसी के साथ लक्षण, यदि हमें संभावित लक्षण भी मिलते हैं तो हम उनको अपने आइसोलेशन वार्ड में लेंगे और आइसोलेशन वार्ड में लेने के बाद उनका सैंपल करेंगे। सैंपल रिपोर्ट जैसी हमको प्राप्त होती है, पॉजिटिव या निगेटिव, उसके अनुसार फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। आरोग्य सेतु ऐप पर संक्रमित दिखाने वाले संदिग्ध अब तक चिन्हित किए गए? उसके संबंध में जो उन पर कोई आरोग्य सेतु में एक सितारगंज क्षेत्र में कभी 50 मीटर, कभी 1 मीटर की दूरी में एक व्यक्ति को दर्शाया गया था। चूँकि आरोग्य सेतु का स्थानीय या स्थलीय लेवल पर कोई उसकी कंट्रोलिंग यूनिट नहीं है, ऐसी स्थिति में हमने
अपने एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को और पुलिस प्रशासन को, बिष्ट जी को इस संबंध में अवगत कराया। साथ ही साथ हमने WHO के मनु खन्ना जी को, अपने जिला स्तर पर सीओ मैम को, सभी उच्च अधिकारियों को यथासंभव हमने अवगत कराया तथा उनके साथ चर्चा भी की और उनके द्वारा इस प्रकरण को उच्च अधिकारियों को संदर्भित कर दिया गया है। शीघ्र ही इसका निराकरण। सितारगंज के लोग वायरस के हालात में आपसे उम्मीद रखते हैं क्योंकि सरकारी अस्पताल का स्टाफ ही शुरू से वायरस के खिलाफ डटा हुआ है, काम कर रहा है। क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से, अपने सितारगंज क्षेत्र की सम्मानित जनता से ये अपेक्षा करता हूँ, साथ ही मेरा अनुरोध भी है कि वह जो समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो निर्देश, जो सुझाव प्राप्त होते हैं उसका अनुसरण करें। जैसे कि अभी मैंने इस चीज़ को कहा था, संज्ञान में लाया था कि हाथ धोने की जो आदत है, हैंड वॉश, इसको बनाए रखें। मास्क लगाने की जो प्रवृत्ति है इसको बनाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीज़ों को, जो एहतियातन चीज़ें हैं, इसका पालन अवश्य करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। यदि बहुत आवश्यक हो तभी जाएं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन अवश्य करें। इस तरीके से, चूँकि आज के परिप्रेक्ष्य में एक बचाव ही हमारे पास ऐसा रास्ता है जो इस वैश्विक संक्रमण से हमको बचा सकता है। अभी मैं वैक्सीन के बारे में या कोई इसका स्पेसिफिक विशिष्ट इलाज के बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि इन सभी चीज़ों पर हमारी सरकार बहुत गंभीरता से कार्य कर रही है। फिर भी जो लक्षणों पर आधारित उपचार है वो हमारे विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है और वो इससे स्वस्थ भी हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वो स्वस्थ हो रहे हैं और स्वस्थ होने के बाद सबसे अपने घर आ रहे हैं। एक आम बात है कि सितारगंज अस्पताल में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि रेफर कर दिया जाता है कि हमारा इलाज नहीं हो पाता, ऐसा क्यों है? ऐसा सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आखिर रेफर क्यों करना पड़ता है। इस बात से हम भी सहमत हैं। कारण ये है कि हमारे यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ, इन पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं है, कोई डॉक्टर साहब उपलब्ध नहीं है। तो जिस कारण से इनसे संबंधित जो रोगी आते हैं तो हम उनको प्रारंभिक उपचार देने के बाद फिर उच्च स्तर पर, हायर सेंटर्स पर हमें रेफर करना पड़ता है। आप कह सकते हैं कि डॉक्टरों की कमी, यह हमारी मजबूरी। सितारगंज अस्पताल में डॉक्टरों के साथ ही अन्य स्टाफ के पद भी रिक्त चल रहे हैं। कितने ऐसे